क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर यज्ञ, हर पूजा, हर व्रत के बाद दान जरूरी माना गया है? क्यों हर मंदिर में एक दान पात्र होता है, जैसे बिना इसमें कुछ डाले पूजा अधूरी रह जाएगी? इसका जवाब छुपा है एक प्राचीन श्राप में, जिसे दिया गया था गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं भगवान विष्णु को। ये कथा तब की है जब राजा बलि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोगों के स्वामी बन चुके थे। कहा जाता था राजा बलि के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। उसकी दानशीलता और शक्ति को देखकर देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, बलि को उसका घमंड तोड़िए, वरना वो पूरी सृष्टि को निगल जाएगा। भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और बोले, हे राजन, मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए, बस 3 पग। राजा बलि हंस पड़ा, मैंने सोना, रत्न, भूमि, हाथी तक दिए हैं और तुम सिर्फ 3 पग, जो मांगना है खुलकर मांगो। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे कितना मांगना है मैं जानता हूँ, आप बस मुझे 3 पग जमीन ही दीजिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने वामन को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है। यदि तुमने दान दे दिया तो ये तीनों लोग ले लेंगे। गुरु ने बलि को रोकने की कोशिश की, लेकिन बलि ने कहा, अगर ये विष्णु है तो और भी पुण्य की बात है कि मैं उन्हें कुछ दे पाऊँ। अब जब बलि दान देने को तैयार हुआ तो शुक्राचार्य ने छल किया। वो अदृश्य होकर करमंडल की टोटी में जाकर छिप गए, ताकि संकल्प का जल ही ना निकले और दान अधूरा रह जाए। वामन भगवान मुस्कुराए। उन्होंने एक कांच का तिनका उठाया और टोटी में डाल दिया। तिनका जाकर सीधा शुक्राचार्य के आँख में घुसा और उनकी एक आँख फूट गई। शुक्राचार्य बाहर निकले, क्रोध से कांप रहे थे और उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि हे विष्णु, आज से हर पूजा अधूरा रहेगा जब तक कोई दान न किया जाए। और तभी से हर पूजा, हर व्रत, हर यज्ञ के अंत में दान अनिवार्य माना गया। ऐसे ही अनसुनी कथा सुनने के लिए मेरी चैनल हृदय पृष्ठा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो किसी ने नहीं सुनाई।